झोपड़ी से पार कढ़ी आई। और पहुंची जंगल बीच उलझ रही काटन में साड़ी। भैया पहुंची जंगल में चली है और परीक्षा जब इंसान को कुछ नजर नहीं आता है, अपने भी पराये हो जाते हैं, जिस दरवाजे को खटखटाता दरवाजा बंद नजर आता है तो केवल एक ही रास्ता नजर आता है, मौत का। अरे माता जब बामी पे ठहरी, बामी किसे कहते हैं माता हो, जहाँ काले काले मर्दारी नांग रहते हैं सर। मुझे डसलों में मरने के लिए आई हूँ। मैया जंगल में पहुंची, नांग तो अंदर प्रवेश, बामी में बिल में प्रवेश हो गए। मैया आगे बढ़ती जा रही है, बियाबान जंगल है परीक्षित जी, जिस जंगल में जानवर जंगली दहाड़ मार रहे हैं माताओं। शेर, भेड़िया, भालू, चीता, अजगर, महाभयंकर जो वन था। माता बहनों भाई बंधु, रात्रि का समय था। मैया कुआ तालाब की तलाश करने लगी। एक कुआ जंगल में था माताओं, उस कुआ में छलांग लगाने वाली थी। मन में विचार किया, मैं जल में कूद जाऊंगी, डूब जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। उसी समय ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद उस जंगल में भ्रमण करते हुए आ गए। जो देखा एक कन्या को, एक सुंदर स्त्री को आवाज दी है, ए लड़की। रानी कहने लगी, कौन है जंगल में इतनी रात्रि के समय? नारद आगे आए, बोले, ए लड़की ठहर जा। बोलिए बाबा। रात्रि के समय इस जंगल में बाबा क्या करने आई है तू? बाबा, अगर आप सच्चे महात्मा हैं तो यह जानते ये दुखिया क्यों रात्रि में आई है? देखने में तो तू किसी राजा की राज दुलारी नजर आ रही। तेरे माथे की लिलारी ऐसे दमक रही जैसे चंद्रमा दमकता है। कौन है तू, कहां से आई, क्या नाम तेरा? जंगल में क्या करने आई? मैं मरने आई हूँ। मरने क्यों आई भाई? अरे पगली, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है बाबा। हाँ, आप अगर सच्चे साधु हैं तो ये जान सकते हैं ये दुखिया क्यों मरने आई है? प्रश्न किया है ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने बेटी। हाँ बाबा। अरे
सुनीति ने बड़े भाव से महाराज देवऋषि नारद के प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो बाबा, क्या? अरे ना बरसा कहा बाबा नारद ने ना का बरसा थोड़ी भई के कम गौ किसान खे सही खेत बंजर पड़े तूने कहा रची भगवान। रानी बोली बाबा ना बरसा थोड़ी भई ना कम गौ किसान और खेत बीज ओढ़त नहीं सुनियो संत सुजान। नारद के लगे इसका मतलब तू संतान की खातिर मरने के लिए आई है। तो जा बेटी मैं तुझे ये वचन दे रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद है 9 मास बीतने के बाद तेरी कोख से ऐसा बालक पैदा होगा। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश सितारे जब तक मौजूद रहेंगे तब तक तेरे बच्चे का इतिहास अमर रहेगा। बाबा बोल। अब लाला ना है वो बाबा। बाबा बोलो। मैं तो जानती थी कि दुनिया झूठी है, पर मैं आज सब समझ गई कि संत महात्मा भी झूठ बोलने लगे बाबा। अरे पगली, संतों की बात पे शंका करना ये मूर्खों का काम होता है। क्यों बाबा? कि मोर बचन चय पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लिखा। तुझे नहीं मालूम, संतान जरूर होगी, ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है। 9 मास बीतने के बाद ऐसा महाप्रतापी बालक पैदा होगा तो लौट जा। आत्महत्या मत कर बेटी, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता, तो उस मनुष्य योनि को समाप्त करना चाहती है बाबा। हाँ। अब लाला ना है गो बाबा। रानी बोली बाबा जिये बिन देह नदी बिन बारी, होते से नाथ पुरुष बिन नारी। तेल के बिना सूना दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता। बगैर पति के संतान प्राप्ति असंभव। नहीं बाबा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? 6 महीना हो गए पति के दर्शन न भय और तुम कह रहे बालक पैदा हो गए को। नारद बोले तू लौट जा, एक बार मेरी बात पर भरोसा तो कर ले। ठीक है बाबा। अगर तुझे भरोसा विश्वास न हो तो 9 महीना का इंतजार कर ले। उसके बाद न कहीं जंगल चला जाएगा न कहीं कुआं चला जाएगा, आकर के कूद करके आत्महत्या कर लेना। ठीक है बाबा, मैं जा रही हूँ। माता बहनों, मैया सुनीति को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। और संतों की बात पे भरोसा करना चाहिए माता बहनों, सही बात। क्योंकि हर व्यक्ति का परम कर्तव्य बनता है संतों की बात पे भरोसा करना। लेकिन माताओं एक बात ध्यान रखना, हर संत की बात पे भरोसा मत करना जी। वैसे संतों का रूप परमात्मा का भेष बताया परीक्षित जी, लेकिन अब आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं कि वो क्या रहा। 10-20 आश्रम हो गए बढ़िया, और अगर जो 2-4 हजार चेला चेली हो गए तो परमात्मा से कम तो कोई अपने आप को मानता ही नहीं जी महाराज। जाने कितने भगवान चकिया चलाए रहे हैं, जेल की रोटियां टोल रहे हैं जी महाराज। हाँ, वैसे भगवान तो ये कहते हैं कि संतन के भेष में डोल रहे संग संग, व्याप रहे अंग अंग एक रूपताई में। संतन को दुखी देख अपार दुख हो तम होए, संतन के सुख से हम सुखी हैं दरियाई में। याद रखना भाइयों,
मैया लौट आई, इंतजार करने लगी परीक्षित जी। इधर अयोध्या नरेश सुल्तान पास जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। सारे दिन माता बहनों जंगल में शिकार करने के लिए दौड़ते रहे। एक हिरन का पीछा किया। जब हिरन का पीछा किया माताओं, फौज के जवान पैदल थे, राजा घोड़ा पर सवार थे, दौड़ते रहे, दूर निकल गए, सूर्य अस्त हो गए, फौज के जवान पैदल थे, वापस लौट आए, राजा का पीछा नहीं कर सके। रानी सुरची को खबर दी कि महारानी तुम्हारे पति तो हिरन का पीछा करते करते दूर निकल गए, हम तो उनका मुकाबला नहीं कर पाए, हम तो लौट आए। सुरची बोली जाओ तुम लोग थके हुए हो, भोजन ग्रहण करो, उसके बाद आराम करो, मेरे पिया बहुत लड़ाकू हैं, मौत भी उनके सामने नहीं टिक सकती, तुम जाओ आराम करो, विश्राम करो। परीक्षित महाराज फौज के जवानों ने भोजन ग्रहण किया, विश्राम किया, और रानी ने माताओं बहनों 18-15 रोटी खींची और 15, 18, 20, 25 रोटी खाए के अंदर से कुंडी बंद कर ली, गेट बंद कर लिया भीतर से, और आराम से लेट गई पलंग पर, सो गई माताओं, निद्रा ने आके दबोच लिया। अब राजा उत्तानपाद आए हैं, रात्रि के 10 बज गए बहनाओं, 10। दरवाजा खटखटाया। छोटी रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अरे कोई है नहीं, दरवाजा खोलो। सबके सब मर गए, कोई है नहीं, दरवाजा खोलो। जब कोई हो माता बहनों तब तो दरवाजा खोल दे। रानी सुरची तो गहरी निद्रा में घुर्राटे लेके सो गई, उन्हें नहीं मालूम है तुम मरिए या जिंदा हो, हैं?